हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो बायो एनर्जेटिक्स है उसका ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक होता है ना, वो सीएसआई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या फिर गेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है। सो अब हम ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हमें पूछा गया है। तो बिफोर दिस ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है, डेल जी की वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि फीजेबल अपने आप ही हो जाती है। ठीक है। फीजेबल, उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी की या फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब लेस देन ज़ीरो है तो वैल्यूज़ क्या आएगी, नेगेटिव में ही आएगी। सो डैट मीन्स अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है, मतलब अपने आप ही हो रही है, मतलब हो जाती है। ठीक है। अगर डेल जी की वैल्यू अगर मोर देन ज़ीरो है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस डेल जी की वैल्यू मोर देन ज़ीरो है तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ज़ीरो से ज़्यादा है तो क्या, हमारा एक स्केल होता है ना, ऐसे बीच में ज़ीरो होती है, इधर होती है तो नेगेटिव में जाती है, इधर होती है तो पॉजिटिव में जाती है। वही सीन है। ज़ीरो से जब आगे जाएंगे तो नेगेटिव में जाएगी, ज़ीरो से जब पीछे आएंगे तो नेगेटिव में आएगी। ठीक है। सो ये हमारे समझ में आ गया कि डेल जी की वैल्यू अगर मोर देन ज़ीरो है तो वो क्या करेंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, और वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है। एक और सिचुएशन आती है जब डेल जी की वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। डेल जी की वैल्यू ज़ीरो जब इक्वल होती है ना तो रिएक्शन क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ठीक है। ये ना स्पॉन्टेनियस होती है ना नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, तो ये रिएक्शन क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो इस हिसाब से अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन था ना उसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो ये था क्वेश्चन हमारा। देखिए, तो इसमें क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब ही होता है डेल जी। जब डेल जी के बारे में जब हमें पूछा गया है तो हमें इसके बारे में अब क्या लिखना है, रिएक्शन, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है। रिएक्शन कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इफ डेल जी इज़ नेगेटिव। एग्जैक्टली मैंने आपको अभी कहा था कि डेल जी अगर लेस देन ज़ीरो है या फिर अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर क्या हो जाती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट, ए करेक्ट है। रिएक्शन कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इफ डेल जी इज़ पॉजिटिव, नो। डेल जी प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। फिर उसके बाद बताया गया है कि डेल जी एस्टिमेशन प्रोवाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें आपको ये देखना है कि क्या डेल जी रेट ऑफ रिएक्शन को बताती है। दैट मीन्स कि कितना फास्ट एक रिएक्शन हो रहा है, मतलब कितना फास्ट एक रिएक्शन हो रहा है, कितना स्लो एक रिएक्शन हो रही है, क्या उसके बारे में हमें बताती है डेल जी, वो हमें देखना है। ठीक है। और हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना वो डेल जी डिसाइड नहीं करती है। ठीक है। डेल जी सिर्फ स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। डेल जी रेट ऑफ रिएक्शन की कितना फास्ट होगा स्लो होगा वो नहीं बताती। वो बताता है कौन, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको पता होगा ये चीज़ कि जो एंजाइम, जब आप पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बताती है, डेल जी नहीं बताती। सो इस हिसाब से जब हम देखेंगे, ठीक है, इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पहला वाला करेक्ट था, डेल जी प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, एग्जैक्टली ये भी करेक्ट है। ठीक है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और सी दोनों ही है। ठीक है। सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे।